नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। नीतीश सरकार ने 3 साल पहले पंचायतों में आरटीपीएस काउंटरों की शुरुआत की थी। लक्ष्य था गांव में रहने वाले लोगों को पंचायत में ही लोक सेवा से जुड़ी सुविधाएं दिलाना, ताकि उन्हें छोटे छोटे काम के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार के दावे हवा हवाई हैं। बिहार के पंचायत सरकार भवन में बने आरटीपीएस काउंटरों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य सरकार ने 3 साल पहले इन काउंटरों की शुरुआत की थी। लक्ष्य था गांव के लोगों को पंचायत में ही जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे लोक सेवा के काम उपलब्ध कराना। राज्य में 1500 से ज्यादा पंचायत सरकारी भवन में अभी चालू स्थिति में है। यही नहीं, प्रदेश के 8000 आईटी कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है। लेकिन 3 साल में इन काउंटरों के जरिए एक भी प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरटीपीएस यानी राइट टू पब्लिक सर्विस या लोक सेवा का अधिकार, और बोलचाल की भाषा में कहें तो प्रमाण पत्रों से जुड़े सभी काम। बिहार सरकार ने 3 साल पहले बड़े धूमधाम से पंचायत भवनों में आरटीपीएस काउंटर की शुरुआत की थी। लक्ष्य था गांव में रहने वाले लोगों को प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी कागजात बनवाने के लिए ब्लॉक या सरकारी बाबुओं के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए राज्य के 5000 पंचायत भवनों में आरटीपीएस काउंटर खोले जाने की योजना थी। 3 साल बीत गए, नतीजा शून्य। यानी पिछले 3 सालों में इन काउंटरों से एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं। लेकिन बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अब सीना ठोक कर कह रहे हैं कि इस साल 15 अगस्त तक ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लगभग 5000 का हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब 3000 जो है अगले 1 महीने में जो बचे हुए हैं सभी जगह, और सख्त आदेश है कि जिस तरह का वहां से प्रमाण पत्र नहीं निर्गत हो रहा है, तो ये सारी व्यवस्था 15 अगस्त के पहले कर लेनी है। और 16 अगस्त से एक एक व्यक्ति को आरटीपीएस काउंटर पंचायत से ही सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं पर आवेदन लेना है, वहीं पर निर्गत करना है। दरअसल राज्य सरकार ने बिहार के सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खोलकर गांवों के लोगों को अपने पंचायत में ही लोक सेवाओं की सुविधा देने का लक्ष्य रखा था। सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खोलने के लिए 15 अगस्त 2021 तक का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन खोलकर उनमें आरटीपीएस काउंटर खोले जाने की योजना थी। इन काउंटरों के जरिए गांव में रहने वाले लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं को सिंगल विंडो के जरिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, ताकि नागरिकों को अपने गांव से 15-20 किलोमीटर दूर ब्लॉक कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। लेकिन हैरानी की बात है कि इन काउंटरों से 3 सालों में अब तक एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। सरकार अब ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। क्योंकि इसी के लिए जिलाधिकारी जी को आग्रह किया गया है, आदेश दिया गया है विभाग के द्वारा कि आप इसकी पूरी समीक्षा करें, और जो भी इसमें दोषी होंगे, पंचायती राज विभाग या दूसरे विभाग से जुड़े हुए लोग, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी का दावा है कि किसी भी कीमत पर 15 अगस्त से ये सुविधा शुरू हो जाएगी, और अगर आरटीपीएस काउंटर नहीं खुलता है और कुछ गड़बड़ी होती है तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखे गए हैं। राज्य सरकार सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन भी बनवा रही है। इन्हीं पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस काउंटर खोले जाने की योजना है। विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक अभी तक सरकार लगभग 1500 पंचायत सरकार भवन ही बनवा सकी है। पंचायत सरकार भवनों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में सामुदायिक भवनों या दूसरे भवनों में आरटीपीएस काउंटर खोले जाने की योजना थी, लेकिन अब तक ढाक के 3 पात ही हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे गांव समृद्ध हो, गांव में
एक पूरी व्यवस्था बने। पंचायत सरकार भवन में हम 1-1 करोड़ रुपया से अधिक का भवन बना रहे हैं, गांव में नली गली योजना बना रहे हैं, लगातार स्ट्रीट लाइट पर काम शुरू हो गया है, कचरा प्रबंधन का काम कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यदि गांव में हम सारी व्यवस्था नहीं देंगे तो गांव के लोग यदि शहर ही आएंगे तब गांव में व्यवस्था देने की क्या आवश्यकता है। और हम व्यवस्था दे चुके हैं, 8000 IT बॉय वहाँ खड़े कर चुके हैं, IT के स्कूटिप्स जो है वहाँ बहाल किए जा चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में दूसरे काम में नहीं लगाते हुए सीधा इस चीज पर फोकस करना है कि आम लोग को 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सरकार का दावा है कि पंचायतों में लगभग 8000 IT कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। सवाल है कि आखिर उन दावों का क्या हुआ जो सरकार ने 3 साल पहले जनता से किए थे। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दावों का सच जाने बिना इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, इसलिए न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन RTPS काउंटरों की स्थिति और सच्चाई जानने की ठानी। सबसे पहले हमने बेतिया के चनपटिया के गुनौली पंचायत की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। पंचायत सरकार भवन की दीवारों पर तो हमें योजना की हर जानकारी और नियुक्ति कर्मचारियों का डिटेल मिला, लेकिन काउंटर पर ताला लटका था। यही हाल समस्तीपुर के लगुनिया रघुकंठ के पंचायत सरकार भवन का भी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी RTPS काउंटर योजना खटाई में पड़ गई है। इन काउंटरों द्वारा 3 सालों में अब तक एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के बाद सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस योजना की जमीनी हकीकत क्या है। इन RTPS काउंटरों या पंचायत सरकार भवनों का हाल जानने के लिए हमने रियलिटी चेक किया। देखिए सच्चाई। बेतिया में बिहार सरकार की लोक सेवा योजना दम तोड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में लोगों को सुविधा देने की योजना महज कागजों में ही सिमटी नजर आ रही है। किसी भी RTPS काउंटर का ताला तक नहीं खुलता। जिले के सभी 315 पंचायतों का हाल एक जैसा ही है। अभी मैं खड़ा हूँ, ये चनपटिया का पंचायत कार्यालय गुनौली है। खास बात यह है कि ये पंचायत जो है वो यहाँ के चनपटिया जो विधायक हैं, इसके पहले वो यहीं इसी पंचायत के मुखिया भी थे, अब विधायक बन गए। आप देखिए कि इस पंचायत कार्यालय के बाद यहाँ पे RTPS काउंटर भी है। अन्य पंचायतों की तुलना में हर पंचायत में RTPS काउंटर बनाया गया, जिसमें यहाँ भी RTPS काउंटर बनाया गया है। लेकिन स्थिति ये है कि किसी भी जिले के 315 पंचायत हैं और 315 पंचायत में कहीं भी पंचायत भवन में RTPS काउंटर जो है वो संचालित नहीं है। अपना जो भी काम उनको कराना होता है, चाहे जाति बनवाना हो या निवास बनवाना हो या आय प्रमाण पत्र बनवाना हो या कोई भी किसी भी छोटे तरह का काम हो, उसे करवाने के लिए लोग प्रखंड मुख्यालय यानी ब्लॉक ही जाते हैं। चनपटिया के इस गुनौली पंचायत में ताला लटका है। यहाँ के मुखिया अब विधायक बन चुके हैं। न कोई देखने वाला है, न पूछने वाला। लाखों की लागत से यह पंचायत सरकार भवन बनवाया गया है। इसमें RTPS काउंटर भी बनाया गया, डेटा ऑपरेटरों की बहाली भी हुई, लेकिन धरातल पर नतीजे हवाई हैं। काउंटर खोलने और बंद करने का समय भी लिखा है, लेकिन आम लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब भी ब्लॉक कार्यालय ही जाना पड़ता है। पंचायत में काम होता है कि नहीं होता? नहीं होता है सर। हम लोग कोई आधार कार्ड सब बनवाना जाना प्रमाण पत्र तो सब हम लोग ब्लॉक जाते हैं। कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना तो ब्लॉक जाते हैं। पंचायत भवन में तो अभी देखे नहीं है बना हुआ, अभी ब्लॉक में ही बनाते हैं हम लोग। आप कहाँ से बनवाए हैं अभी? अभी ब्लॉक से जी। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो कहाँ बनेगा? ब्लॉक में बनवाते हैं। यहाँ पंचायत में कोई सुविधा नहीं? अभी तो यहाँ सुविधा नहीं। यहाँ सुविधा नहीं। RTPS काउंटर जो है महज दिखावे के लिए रह गया है और यहाँ पे किसी तरह का कोई काम इस जिले के एक पंचायत का लगभग हाल यही है कि RTPS काउंटर में ताला लटका हुआ है और पंचायत भवन बंद पड़े हैं। तो लिहाजा समझा जा सकता है कि लाखों की लागत से जो पंचायत भवन बनाया गया है वो सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया है।
यह है समस्तीपुर प्रखंड के लगुनिया रघुकंठ का पंचायत सरकार भवन। लगभग 1 करोड़ की लागत से यह भवन बनवाया गया है। दीवार पर कर्मचारियों के नाम भी लिखे हैं। दिन के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी का ब्यौरा भी है। काउंटर खुलने का टाइम भी लिखा है। बस कर्मचारी नहीं है और दरवाजे पर ताला लटका है। लगुनिया रघुकंठ का ये आरटीपीएस केंद्र है। जिस आरटीपीएस केंद्र के खुलने के समय की बात करें तो इस 10:30 यहाँ पर समय लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है आवेदन प्राप्ति का समय, और अभी करीब 11 से अधिक समय हो रहे हैं। सुबह के 11 बजे से अधिक का वक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। 3 साल पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी तो पंचायत के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें सरकारी बाबुओं के लचर रवैये और दलालों के दलदल से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। कागजों पर कर्मचारियों की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिली। गांव के लोग आज भी अपने जरूरी काम के लिए ब्लॉक कार्यालय के ही चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो तो सामने दिखाई दे रही है। कोई कर्मचारी नियुक्त सिर्फ किया गया है, सिर्फ कागज में नियुक्ति है, किसी का आना जाना यहाँ नहीं है। आरटीपीएस काउंटर बंद रहता है, ना पंचायत सचिव यहाँ आते हैं, ना इंदिरा आवास सहायक आते हैं, ना रोजगार सेवक, मतलब किसी का यहाँ पर में आना जाना नहीं है। यहाँ तक कि जो पंचायत के, हमारे पंचायत के कृषि समन्वयक हैं, किसान सलाहकार हैं, उनका भी यहाँ पर में आना जाना नहीं है। सभी जगह ताला लटके मिलेंगे और सभी जगह मकड़ी अपना जाल बिछा के अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ लगुनिया रघुकंठ पंचायत का ही है, बल्कि यही स्थिति जिले के सभी आरटीपीएस काउंटरों की है। तस्वीरें सरकारी दावों को मुंह चढ़ा रही हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश से यहां कर्मचारियों की नियुक्ति भी बस दीवार की शोभा बढ़ा रही है। बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो हुई बेतिया और समस्तीपुर की सच्चाई। अब आपको दिखाते हैं गया और शेखपुरा जिले का हाल। आरटीपीएस काउंटरों की स्थिति और पंचायत सरकार भवनों का हाल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ लोगों को कितनी सुविधा मिलती होगी। 3 साल बीत जाने के बाद भी स्थानीय लोग महज एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। गांव के लोगों को लोक सेवा से जुड़े सभी काम पंचायत में ही मुहैया हो, इसके लिए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। ये भवन एक प्रकार से सिंगल विंडो की तरह होंगे, जो गांव के लोगों को ब्लॉक से जुड़े सभी काम पंचायत स्तर पर ही करने की सुविधा देंगे। लेकिन योजना की जमीनी हकीकत उम्मीदों के ठीक उलट है। न तो कर्मचारी मौजूद रहते हैं, न ताला खुलता है। आइए आपको दिखाते हैं सच्चाई। गया जिले के कई पंचायतों में भी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन लगभग सभी में ताले लटके हैं। यह है गया जिले के परैया प्रखंड के पुनकला गांव में बना पंचायत सरकार भवन। इस भवन पर भी ताला लटका है और यहां का आरटीपीएस काउंटर भी बंद पड़ा है। गांव के लोगों को आरटीपीएस काउंटर के चालू होने का अब भी इंतजार है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही उन्हें आय, आवासीय, जाति, एलपीसी और दाखिल खारिज जैसी सुविधाएं मिल सकें। लेकिन दावों की सच्चाई क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। सरपंच रामजतन मंडल भी सरकार की इस योजना की तारीफ करते हैं, लेकिन वो इस लचर रवैये का ठीकरा बीडीओ और कर्मचारियों पर फोड़ते हैं। तो बंद है अभी, उसमें आरटीपीएस अमित राज जी रहते हैं, लेकिन अभी शायद सरकारी उनकी कहीं पर ड्यूटी इलेक्शन में मिली हुई है और वो गया में ही रह रहे हैं। जितने भी उस चांपट पे लिखे हुए हैं वीडियो से लेकर और नीचे जितने भी कर्मचारी हैं, उसमें खास करके तो यहाँ वीडियो साहब आते ही नहीं, रोड आते हैं चले जाते हैं। उन्हें आकर के हम महीना में कम से कम 2-4 बार बैठ के गाइडेंस करनी चाहिए। जब जड़ ही नहीं है तो इधर जितने हैं अपने अपने मन पे हैं। फिलहाल लोक सेवा से जुड़े सभी कामों के लिए छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
काउंटर चालू हो जाने के बाद प्रखंड कार्यालय में भीड़ कम होगी और लोगों को सहूलियत से प्रमाण पत्र भी मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही और प्रखंड पदाधिकारियों की सुस्ती की वजह से पंचायत की आम जनता को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जरूरी कामों के लिए लोगों को 15 किलोमीटर दूर परैया प्रखंड कार्यालय तक जाना पड़ता है। ना तो वहाँ भी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ नहीं हुआ वहाँ भी। तो क्या परेशानी होता है छात्रों को? छात्रों को वहाँ जा करके लाइन लगना पड़ता है, उस पर भी नहीं बनता है। वहाँ कभी अफसर नहीं आता है, तो कभी ये नहीं आया, तो कभी वो नहीं आया, तो ये है लेके जाइए, लोगों को घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। अब शेखपुरा की सच्चाई देखिए। जिले के बरबीघा प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के पंचायत भवन की स्थिति देखकर आपको आरटीपीएस काउंटर की और इसकी सेवाओं की स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। पंचायत भवन पर ताला लटका है। यहां स्थानीय लोग ताश खेल रहे हैं। दीवारों पर योजना से जुड़े कर्मचारियों के मोबाइल नंबर समेत पूरी डिटेल लिखी है। यहां के लोगों को भी अपना काम करवाने के लिए कई किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय ही जाना पड़ता है। कुछ नहीं व्यवस्था है। हाँ, प्रमाण पत्र वगैरह मिलना है, प्रमाण पत्र ये सब कुछ नहीं बनता है, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुलता है, ये कभी खुलवे नहीं करता। पंचायत सचिव आते हैं, कोई नहीं, मुखिया जी कोई नहीं आते। तो आप लोग का कहाँ से बनता है? बड़े बिहार से जाना पड़ता है। आप बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ पर उसके जाति आवास की मालूम कोई परेशानी के साथ बनाना पड़ता है। वहीं यहाँ बनने का 2 दिन में, वहाँ 10 दिन बनता है। 15 दिन टाइम दे देता है। आप बताइए। हम लोग के जब बरबीघा प्रखंड जगदीशपुर पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं है, बरबीघा पर लोग जाना ही पड़ता है। यहाँ जाति जाए निवास के लिए बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मतलब बनने का ही पंचायत से, लेकिन बरबीघा ही जाना पड़ता है। यहाँ कोई कर्मचारी आने के सुविधा नहीं, आईबे नहीं करता है। 5 साल होने वाला है, मतलब वही पंचायत में तवक्का भी मुखिया नहीं दिया है। जाहिर है जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसे करवाने में लोगों को 10 से 12 दिन तक लग जाते हैं, वो भी बाबुओं की जी हुजूरी करने के बाद। वरना महज एक प्रमाण पत्र के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पंचायत भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। गया से एलन लिली और शेखपुरा से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कहते